बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। सुदामा एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। वो हमेशा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचता और उनकी भक्ति में लीन रहता। सुदामा का बचपन का मित्र कृष्ण द्वारका के राजकुमार बने थे। वे हमेशा सुदामा की मदद करते थे, लेकिन सुदामा अपनी गरीबी के कारण कृष्ण से मिलने जाने में संकोच करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि कृष्ण उसकी मदद कर सकते हैं। उसने सुदामा से कहा, तुम्हें कृष्ण से मिलना चाहिए, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। सुदामा ने सोचा, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया और द्वारका की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कुछ चियोड़े लिए ताकि वो कृष्ण को भेंट दे सके। जब सुदामा द्वारका पहुंचा, तो वहाँ का माहौल बहुत भव्य था। उसने कृष्ण के महल की ओर बढ़ा, लेकिन उसके मन में संकोच था। महल के दरवाजे पर खड़े दरबान ने सुदामा को पहचान लिया और तुरंत कृष्ण को सूचित किया। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम यहाँ कैसे आए? सुदामा ने अपनी गरीबी और जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया। कृष्ण ने उसे प्रेम से सुनते हुए कहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया और उसकी हर इच्छा को पूरा किया। सुदामा ने अपनी भक्ति से कृष्ण का दिल जीत लिया। जब सुदामा वापस गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में सभी सुख सुविधाएं हैं। कृष्ण ने उनकी दरिद्रता को दूर कर दिया था। सुदामा ने समझा कि सच्ची मित्रता और भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है। इस तरह सुदामा और कृष्ण की दोस्ती एक मिसाल बन गई, जो सिखाती है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।